जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का 27वां अध्याय सुनाएंगे। काल काम्या की कथा। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जब पूर्जनी उठी और अच्छी तरह से रचकर श्रृंगार किया और पूर्जन से प्रेम लाप कर उसे प्रसन्न किया, इस प्रकार वह नित्य ही सिंघड़ती रह पूर्जन के साथ आनंद से रहती। पूर्जन उसमें ऐसा अनुरक्त रहता कि उससे इसके सौंदर्य तथा अपनी कामुकता का बड़ा अभिमान भी होता रहता। मन बढ़कर कहीं का कहीं चला जाता। जब वह पूर्जनी को अपने बहुमूल में लेकर शैया पर पड़ता तो अपने को बड़ा धन्य समझता और इस प्रकार से उसे पाकर समझता रहता कि मैंने बड़ा ही पुरुषार्थ किया है। यह स्त्री क्या है, स्त्रियों में रतन है इत्यादि। वह इसी प्रकार से अज्ञानपूर्ण बातों में पड़ा रहता और दिन रात भोगों में फंसा रह जीवन को समाप्त करता रहा। उसने अपनी संसप्त युवावस्था को स्त्री रमण में ही समाप्त किया। दीर्घ काल क्षण भर के समान व्यतीत हो गया। वहां उसके पुत्र और कन्याएं हुई जिनका उसने विवाह भी किया और गुणवान बहुएं तथा कन्याओं को उनके योग्य पति भी मिले। फिर उन सबके भी एक एक पुत्र और एक एक पुत्रों के 100 पुत्र हुए, जिससे पंचाल देश बसा। फिर तो कहना ही क्या था। पूर्जन पुत्र पौत्र गृह कोष सेवक और देश आदि के की अत्यंत ही दृढ़ ममता में ऐसा अनुरक्त हुआ कि उसका बुढ़ापा भी आ गया। तब उसने यज्ञ करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहा, परंतु यज्ञों से तो लौकिक मनोकामनाएं ही पूर्ण होती हैं और वैसे ही सर्वाधिक के सुख भी मिलते हैं, परंतु उनसे आत्मकल्याण तो नहीं होता। नहीं, आत्मकल्याण तो ज्ञान से होता है। यज्ञादि में तो अहंकार का लेश रहता है और यह अहंकार ही मनुष्य को बंधन का कारण बनता है। हे राजेंद्र, ब्रह्म ऋषि इसी प्रकार पूर्जन यज्ञादि द्वारा मोक्ष लेना चाहता था और बहुत कुछ सोचता विचरता रहा, परंतु वह था तो कुकर्मी, सदैव का मृग्या, प्रेमी और कामी। उसे शुभ कर्म और आत्मकल्याण की बात कहाँ सूझती। वह फिर अखेट करने के लिए वन में गया और बहुत सा क्रूर कर्म कर घर लौटा, परंतु जब इस बार घर में उसका स्वागत करने के लिए कोई ना मिला, फिर भी उसने स्नान आदि कर भोजन किया और जब विश्राम करने गया तो उसे काम ने सताया और स्त्री का स्मरण हुआ। उसने सारा घर देखा, परंतु स्त्री वहां न थी। सर्वत्र उदासीनता छाई थी। वह मोह से कातर हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर चेतना प्राप्त कर उठा तो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प कर विलाप, शोक, चिंता और बहुत सी ज्ञान की बातें कहने लगा। सेवकों को बुलाकर उनसे बहुत पूछने समझने और उनसे प्रलोभन की बात कहकर उसी प्राण प्रिय स्त्री को पूछने लगा। उधर उसने यद्यपि सेवकों को मना कर दिया था कि राजा चाहे जो भी कुछ कहे, मेरा पता न बतलाना। ऐसा कहकर वह एक गुप्त स्थान में जाकर उसके वियोग में पड़ी हुई दीर्घ निश्वास ले रही थी, परंतु सेवकों को दया आ गई और उन्होंने पता बतला दिया। वृद्ध पूर्जन उसके पास जाकर फिर उसकी चाटुकारी करने क्षमा मांगने और विविध मनोहार और शांति लाभ करने का उपक्रम करने लगा, परंतु जब जीवन भर अशांति के कर्म किया तो अब शांति कहाँ मिलती। उसकी बुढ़ोती समझ उसी समय चंडवेग नामक गंधर्वों के राजा ने उसके नगर पर आक्रमण कर दिया। उसके युद्ध धर्मवीर पूर्जन की पुरी का नाश करने लगे। पूर्जन के द्वार रक्षक बड़े बली थे। इससे सैकड़ों वर्षों तक वे गंधर्वों से युद्ध करते रहे, जिनकी वीरता देख पूर्जन, जो महल में पूर्जनी के साथ विषानंद में लिप्त था, बड़ा प्रसन्न होता, परंतु गंधर्वों ने तो उसके नगर को नष्ट ही कर दिया। साथ ही यवन देश
के एक और राजा ने भी पुरजन पर धावा बोल दिया कि जिसके आक्रमण से जब पुरजन की किसी प्रकार की रक्षा न हो सकती थी, कारण कि काल कन्या उसकी स्त्री थी कि जिसके प्रताप के आगे किसी का वश नहीं चलता था, काम ही जिसका हार था और निश्चय ही वह काल ही कन्या थी। वह ऐसी दुर्भाग्यवती थी कि संसद त्रिलोकी में भी उसे कोई वरण न कर सका और इस दुर्भाग्य के कारण ही उसका नाम दुर्भगा पड़ गया था। बहुत खोज करने और उसके बहुत अनुनय विनय करने पर राजा पुरु ने ही उसे थोड़े दिन तक अपने पास रखा था और फिर वे भी न रख सके। हे राजन, प्राचीन ब्रह्मऋषि तब वह मुझे मिली, परंतु आजन्म ब्रह्मचारी और भगवद्गीता का दृढ़वर्ती मैं उसे क्यों स्वीकार करता। इससे उसने क्रुद्ध होकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम कहीं एक स्थान पे न ठहर सकोगे। मैंने उसका श्राप स्वीकार कर लिया। तब उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाऊं। तब मैंने उसे यवन देश के राजा के पास जाने को बतला दिया। वह यगनदीप के पास गई, परंतु उसने भी उसे अपनी स्त्री बनाने से इनकार कर दिया, जिस पर उसने यवनदीप को अपना बड़ा प्रताप कहकर बहुत पिंगलाया। इस पर उसने कहा, अच्छा मेरे भाई प्रज्वर की स्त्री हो जा, उसके नाते मैं तेरा समर्थन बहन के रूप में करूँगा और फिर मैं तुम दोनों को साथ लेकर सर्वत्र भ्रमण करूँगा और जहाँ भी तुझे कोई सुंदर पुरुष मिल जाए तू उसके साथ रमण किया कर। इसकी मैं तुझे छूट देता हूँ। हे राजन ब्रह्मऋषि, वही काल कन्या यवनदीप के साथ पुरजन के नगर पर अपने वीर सेनानियों सहित आक्रमण करने चली गई। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।